जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई आसिम सादिक सुल्तानी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आसिम सादिक ऑफिशियल। फिर से एक बार मेरे बड़े भाई हाफिज रागिब अहमद साहब को आप लोग जानते ही होंगे। मेरे चैनल पे खासकर बहुत सारे वीडियोस में इनको देखे होंगे। नाज़िम जलसा है और मैं आप लोगों को इनसे रूबरू करवाते हुए एक सवाल लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं जो इनसे मुझे पूछना है। तो सवाल क्या है, इंडिया महागठबंधन वालों ने सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस का ऐलान भी कर दिया है। चलिए जानते हैं बड़े भाई हाफिज रागिब साहब से कि सबसे पहले कि कौन है डिप्टी सीएम और कौन बनने वाले हैं सीएम। अगर चुनाव जीतते हैं इंडिया अलायंस तो कौन होगा सीएम का फेस और कौन होगा डिप्टी सीएम। सबसे पहले आपका स्वागत है बड़े भाई रागिब अहमद यासीनी साहब। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और आपके तमाम व्यूज़र का कि आपने बड़ी मोहब्बतों से इस यूट्यूब चैनल आसिम सादिक ऑफिशियल को इस वक्त मोहब्बतों से नवाज रहे हैं और ख़ास करके मुझे आप बड़ी दिलचस्पी के साथ सुन रहे हैं। मैं इसके लिए आपका वेलकम है, इस्तकबाल करता हूँ। जहाँ तक आपने सवाल किया कि गठबंधन इंडिया अलायंस ने अपने चेहरा का ऐलान कर दिया है, बिल्कुल वे ऐलान चेहरा का ऐलान हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो जो सीएम का ऐलान किया है वो है श्री तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम क्या नाम कहते हैं, मुकेश सहनी। और मैं इस वक्त मौलाना साहब को यहाँ बैठे हुए देख रहा हूँ तो अफसोस हो रहा है। इसलिए अफसोस हो रहा है क्यों? इस वजह मौलाना आप यहाँ बैठ के कर क्या रहे? क्यों भाई, आप क्या वजह है? अरे भाई आपको बैठना नहीं चाहिए ना। फिर ये आपकी नहीं, बोलिए। आपको बैठना नहीं चाहिए। मुझे अफसोस आ रहा है आप पे। कहाँ जाए बोलिए, आपको रीजन बताइए। हाँ रीजन, वही तो मैं कहना रीजन पूछा। वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, कहाँ जाए जी आप मुझे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, अब टोपी लगाए हुए हैं, मुसलमान है, चेहरे पे दाढ़ी है और बैठे हुए हैं। जाइए आप दरी बिछाइए, कुर्सी लगाइए, मन सजाइए। जी जी जी, मतलब आपका सीधा है कि मुसलमानों को वहाँ पे हक नहीं मिला। अरे वही तो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं आपको सीधा सीधी मैं बता दूं कि अभी जो सीएम का और डिप्टी सीएम का फेस दिखाया गया है तो लोगों का सवाल भी आप जैसे सवाल उठा रहे हैं कि मौलाना दरी जाके बिछाइए। तो लोगों ने सवाल उठाया है, बिल्कुल सवाल उठाया है। ये तो इंडिया अलायंस जब जमा हुई थी उस वक्त भी उठाया गया था। तो उसमें जैसे कि राजद में आप देख सकते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब है और जनाब शुएब साहब है, वो सब भी तो दरी बिछा रहे हैं। अब क्या चाहते हैं, आपको सीएम बना दिया जाए? नहीं भाई, हम क्या कहना चाहते हैं? हम कहाँ चाहते हैं, ये जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी तो होनी चाहिए। मैं मौलाना को इसलिए दरी बिछाने के लिए कह रहा हूँ कि इनके चेहरे पे दाढ़ी में देखा, मुसलमान होने के नाते मैं खुद मुसलमान हूँ। मैं सोचा कि ये तो भाई इतने परसेंट इसकी आबादी है, फिर ये बैठे हुए दरी बिछाने का काम करना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2% वाले मुकेश सहनी की आबादी जो 2% है वो उसको आज इंडिया अलायंस ने डिप्टी सीएम घोषित किया है। जी बड़ी जानकारी। दूसरी जानकारी और दे दूं कि जो 14% वाला है यादव, तेजस्वी यादव, जिसके बदौलत कूदते हैं, हालांकि उसको वो वोट करता भी नहीं है लेकिन फिर भी वो कूदते हैं, उनको सीएम का चेहरा घोषित किया गया। और हमारी आबादी 19 और 18% की है। अब हम दरी बिछाएंगे, इसीलिए तो मैं मौलाना को कह रहा हूं कि आप जहां बैठे हुए बैठने का वक्त नहीं है, आप दरी बिछाइए, कुर्सी लगाइए, मंच सजाइए, लालू यादव के बेटे तेजस्वी के सीएम बनाने के लिए वोट कीजिए, एकदम होड़ मचा दीजिए। आप बैठे हुए, मुझे अफसोस आ रही है आप पे, इसीलिए मैं ये जुमला कहा। और ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है कि हम 18% 19% की हमारी आबादी है, क्यों मुझे सीएम डिप्टी सीएम आपको घोषित करने में शर्म महसूस हो रही? हमारी वोट चाहिए, हमें हिस्सेदारी नहीं चाहिए। और हम बिल्कुल यही बात हम कहते हैं। तो कहीं न कहीं उस अंधभक्तों को मिर्चा लगता है, जिसको लगे भाई मैं गलत कह रहा हूं, तुम्हें आए मुझसे जवाब तलब करे, मैं उसको ऐसे जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं तेजस्वी यादव से कह देना चाहता हूं कि आपने जो ऐलान करवाया इंडिया गठबंधन के लोगों से, और डिप्टी सीएम जिसको बनाया उनकी आबादी 2% की है, और आपने जो सीएम का फेस रखा है आपकी आबादी 14% की है। हम 18-19% वाले हैं। आप मुझे भी तो एक डिप्टी सीएम हम मांग करते हैं कि आप डिप्टी सीएम बनाए, तो फिर आपके साथ हम लोग कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नहीं, अगर नहीं बनाते तो फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त इंडिया अलायंस का ऐलान हुआ था, जिस वक्त सारी पार्टी एक जगह हुई थी, उस वक्त आपके 19% वाले किसी पार्टी को ही उसने अपने अंदर शामिल नहीं किया। तो अब किस हिसाब से वो डिप्टी सीएम या सीएम का फेस आप लोगों को दिखाएंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि उसी वक्त आपको ये सोच लेना चाहिए कि जिस आरजेडी को लेकर के आप शुरू से वोट करते हुए आए हैं, भाजपा को हराने के लिए आरजेडी का समर्थन करते हुए आए हैं, तो उस वक्त जब इंडिया अलायंस शामिल हुआ था बहुत सारी पार्टी, उस वक्त जैसे एमआईएम को भी आप लोग अपनी पार्टी कहते हैं, जितने मुसलमान हैं वो अपनी पार्टी कहते हैं, तो उन्हें वो शामिल नहीं किया। तो अब कौन सी पार्टी को वो सीएम या डिप्टी सीएम का फेस जाहिर करेंगे और किसे वो बनाना चाहेंगे, ये बताइए। भाई आपने कहा कि किस बिना पे आपको डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया, आपकी पार्टी ही नहीं। बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं वही अपील मुसलमानों से कर रहा हूँ, मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ कि भाई आप अपनी क़ियादत को मजबूत कीजिए, आप इतने मजबूत हो जाइए कि उनको एहसास होना चाहिए कि अगर इसको हम डिप्टी सीएम नहीं बनाते हैं तो हमारी जमीन तले से कहीं ना कहीं जो कुर्सी पे बैठने की ख्वाहिश है वो घसक सकता है, वो सरक सकता है। हम मजबूत हुए ना, हम अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहते हैं। आपने अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का नाम लिया, जब इंडिया गठबंधन का ऐलान किया गया था और तमाम लोगों को बताए थे, तो बताइए आप ही से मैं सवाल करता हूँ, अल्पसंख्या जिसे कहते हैं, क्या उसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं था? वही मैंने अभी सवाल किया कि उसी वक्त वो मुसलमान को साइड कर दिए थे, अब फिर क्यों सवाल उठा रहे? अभी आपको मानना पड़ेगा कि उसी वक्त आपको साइड कर दिया गया। ठीक है जी, ठीक है, अगर आपकी यही मंशा है तो मुसलमान साइड हो जाते हैं, बिल्कुल बना लीजिए आप अपनी ये हमारे दरमियान आप वोट मांगने ना आए, हम आपको वोट नहीं देंगे भाई। जब हमारी हिस्सेदारी नहीं है, आप मुझे शामिल नहीं करना चाह रहे हैं, फिर हम आपको वोट नहीं करेंगे। आपके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, आप किसे चुनेंगे? वो उस पार्टी को हम अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे। आपकी कौन सी क़यादत? नहीं भाई, अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत बनाएंगे, हम खुद एक पार्टी बनाएंगे, अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे। लेकिन मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, जब दरी बिछाने का काम है आपका, अब दरी बिछाए, कुर्सी बिछाने का लगाने का काम है, कुर्सी लगाए, मंच सजाने का काम करे, ये आपका काम आप रह गया है। आपको हुकूमत के अंदर कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी।